इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th हिस्ट्री का इंटरनेट द्वारा जारी मॉडल पेपर का सेट नंबर 1। क्योंकि आप लोगों का बहुत दिनों से डिमांड आ रहा था कि सर जो इंटरनेट द्वारा मॉडल पेपर जारी किया गया है उसके सेट को प्रैक्टिस करा दीजिए। तो मैं उन्हीं सभी सेट को आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूं, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 1 को मॉडल पेपर 1 को सोल्व करेंगे। तो सारे प्रश्नों को देखिएगा, सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और क्योंकि मॉडल पेपर का प्रश्न तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन के लिए। देखिएगा प्रश्न को स्कैन किया गया है तो थोड़ा सा क्वालिटी आपको लो देखने के लिए मिलेगा, बट आप मैनेज कीजिएगा, प्रश्नों को समझिएगा, मैं बोलूँगा आप लोग जरूर सुनिएगा, देखिएगा भी। तो पहला प्रश्न आपके समक्ष है, देखिए कहता क्या है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन दिए गए हैं सोना, चांदी, लोहा और तांबा। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन, याद रखिएगा सी। सिंधु घाटी निवासियों को जो था वो लोहे का ज्ञान नहीं था। किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहे का ज्ञान नहीं था। बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट देखिएगा सेकंड नंबर प्रश्न आपका क्या है कि हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं। विशाल स्नानागार के बारे में बात किया जा रहा है। तो विशाल स्नानागार के अवशेष जो हुए हैं वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो जो है वो हड़प्पा सभ्यता का एक बहुत बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट नगर है, तो ध्यान रखिएगा। और इससे आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न बनता ही बनता है। और साथ ही साथ आप ये भी देखिएगा कि जो ये इंटरनेट द्वारा मॉडल पेपर जारी किया गया है इसमें किस चैप्टर से कितना प्रश्न पूछा जा रहा है, क्योंकि इसी तरह से आपके एग्जामिनेशन में भी प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे इसी पैटर्न पे। थर्ड नंबर प्रश्न देखेंगे आप, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन है सिंधु, ब्यास, भोगवा और रावी। तो याद रखिएगा लोथल जो है दोस्तों वो भोगवा नदी के तट पे है। सिंधु आपको पता है मोहनजोदड़ो, ब्यास जो है आपका रावी के तट पे हड़प्पा। तो सभी का याद रखिएगा कौन सी नदी पे कौन सा जो स्थल है वो स्थित है। अगला देखेंगे आप फोर्थ नंबर प्रश्न को, हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग की सभ्यता है। प्रश्न संख्या 4 देखिए, ये जो है फेमस सा प्रश्न है, हाईलाइटेड प्रश्न है। सही आंसर आपका हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युग की सभ्यता है, यानी कि ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए लोहा के बारे में तो इसमें पता था ही नहीं था, तो याद रखना लोहा तो होगा नहीं। 5 नंबर प्रश्न आपका है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन है हिंदी, सिंधी, उर्दू और फारसी। सही आंसर आपके हो जाएंगे ऑप्शन बी। मोहनजोदड़ो जो है सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। 6 नंबर प्रश्न देख लीजिए, लोथल किस राज्य में स्थित है। तो याद रखना है दोस्तों लोथल किस राज्य में स्थित है, तो बहुत अच्छे ऑप्शन ए गुजरात में हो जाएगा। मे भी आपने मन में गुनगुनाया होगा कि लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है, तभी मैंने यहाँ पर बहुत अच्छा बोला। अगला प्रश्न आप देखोगे 7 नंबर प्रश्न है, इंडिका के लेखक कौन है। इंडिका के लेखक की बात की जा रही है, वही इंडिका जो लिखा गया था जिसमें हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है जिससे, तो वही बात बताती है कि इंडिका आखिरकार किसने रचना किया। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, मेगास्थनीज द्वारा इंडिका की रचना करी गई थी। 8 नंबर देखिए, धम्म की शुरुआत किसने की थी। तो धम्म की शुरुआत करने वाले आपके अशोक थे। अशोक ने धम्म की शुरुआत किया था। अशोक ने धम्म महामात्रों को भी नियुक्त किया था, किसके लिए, तो धम्म के प्रचार हेतु। फिर 9 नंबर है कि मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था। तो मौर्य वंश का जो प्रथम शासक था वो चंद्रगुप्त मौर्य। तो ऑप्शन सी आपके सही जवाब हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। तो गुप्त काल में फाहियान जो था वही चीनी यात्री भारत आए थे, यानी ऑप्शन बी आपके सही जवाब हो जाएंगे। तो इस तरह से आप सारे प्रश्नों को ध्यान में रखिएगा, याद करने का प्रयास कीजिएगा। जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है उसे अपने माइंड में सेट कीजिएगा। मॉडल पेपर का सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है। 11 नंबर प्रश्न देखिएगा, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की। तो पाटलिपुत्र की स्थापना करने वाले आपके थे उदयन। ठीक है, तो उदयन आपका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। तो ऑप्शन है 15, 16, 17, 18। सही आंसर ऑप्शन डी 18 हो जाएगा। महाभारत की रचना किसने की। तो महाभारत की रचना वेद व्यास द्वारा किया गया था, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे। तो ऋग्वैदिक कालीन लोग थे जो थे वो प्रकृति की पूजा करते थे, यानी कि नेचर की ही पूजा किया करते थे, तो ऑप्शन बी आपके सही जवाब हो जाएंगे। फिर प्रश्न है 15 नंबर, सांची किस राज्य में स्थित है दोस्तों। तो सांची जो है वो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखिएगा, ये भी अच्छा प्रश्न है। 16 नंबर देखिएगा कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है वो कपिलवस्तु, ऑप्शन डी आपको ध्यान रखना होगा। पुराणों की संख्या कितनी है मित्र। 17 नंबर देखिएगा, तो पुराणों की संख्या 18 है। कितने पुराण है, 18 पुराण है। हीनयान और महायान का संबंध किस धर्म से है। तो हीनयान और महायान का जो संबंध था वो आपके बौद्ध धर्म से, तो आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे बौद्ध धर्म। प्रथम बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई थी। प्रश्न पूछ रहा है, देखिए बौद्ध संगति के बारे में पूछ रहा है। तो प्रथम जो बौद्ध संगति हुई थी वो किस शासक के काल में हुई थी। ऑप्शन ए आपके अजातशत्रु सही हो जाएंगे। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, नाथ मुनि का संबंध है। तो नाथ मुनि
इनका संबंध किस धर्म से है, तो ये वैष्णव धर्म से संबंधित है इनका। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था, तो सर्वप्रथम तंबाकू का सेवन करने वाले जो थे वो अकबर। तो याद रखना है, आपके ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएंगे। और 22 नंबर है, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है, तो आईने अकबरी जो है वो 5 भागों में विभक्त है। क्लियर, तो आईने अकबरी जो है दोस्तों वो 5 भागों में विभक्त है। नेक्स्ट देखेंगे 23 नंबर, अकबरनामा के अनुवादक कौन थे, तो अकबरनामा के जो अनुवाद किए थे, अनुवादक जो थे वो आपके वेबरी साहब, जैरेड साहब, ब्लैकमैन साहब, इनमें से सभी, तो सब लोगों ने मिलकर अकबरनामा को अनुवाद किया था। नेक्स्ट देखिएगा, फतेहपुर सीकरी को किसने अपनी राजधानी बनाया था, तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था, यानी ऑप्शन बी आपके सही जवाब हो जाएंगे अकबर। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, अकबर ने दीने इलाही कब शुरू किया, तो अकबर ने दीने इलाही 1582 ईस्वी में, तो 1582 ईस्वी नहीं है, 1582 आपके सही जवाब हो जाएंगे, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप देखोगे, अकबर का संरक्षक कौन था, तो अकबर का संरक्षक बैरम खां हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा बैरम खां आपके सही जवाब हो जाएंगे। भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की, तो भारत में मुगल वंश की स्थापना करने वाले बाबर थे, तो बाबर आपके सही जवाब हो जाएंगे। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है मित्रों, ताजमहल जो है वो आपके यमुना नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, गोपुरम का संबंध है, तो गोपुरम का संबंध जो जनरली है वो मंदिर से है, किससे है, तो ऑप्शन सी मंदिर से हो जाएगा। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है, तो रूस में भारत विद्या का जनक जीएस लिविदेव को कहा जाता है, ऑप्शन बी आपके सही जवाब हो जाएंगे। 31 नंबर देखेंगे आप लोग, निम्न में से महिला संत कौन थी, तो महिला संत आपकी जो थी वो आपकी मीरा, अंडाल, कराईकल, ये सब महिला संत, यानी इनमें से सभी आपका सही जवाब हो जाएगा। महाराष्ट्र के संत कौन थे, ऑप्शंस को देखेंगे हम लोग, तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर और चैतन्य। तो ये जो महाराष्ट्र के संत थे, तुकाराम भी महाराष्ट्र के संत थे, रामदास भी महाराष्ट्र के संत थे, ज्ञानेश्वर भी। प्रश्न है कि कौन नहीं थे, तो चैतन्य महाप्रभु जो थे वो महाराष्ट्र के नहीं थे। तलवंडी किसका जन्म स्थान था, तो गुरु नानक जी का स्थान जो था वो तलवंडी था जन्म स्थान, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। और फिर देखिएगा 34 नंबर प्रश्न को, कि निम्नलिखित में से कौन विष्णु को अपना पति मानती थी, तो याद रखना है विष्णु को अपना पति अंडाल मानती थी। मीरा जो थी वो श्री कृष्ण को मतलब अपना प्रियतम मानती थी, लेकिन अंडाल जो थी वो विष्णु को अपना पति मानती थी। अगला देखेंगे हम लोग, विलियम हॉकिंस किस शासक के काल में भारत आया था, तो विलियम हॉकिंस जो है वो जहांगीर के काल में भारत आया था दोस्तों, ऑप्शन ए आपके सही जवाब हो जाएंगे। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था, तो इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण जो है किस भाषा में लिखा है, अरबी भाषा में लिखा है, क्या हो जाएगा, अरबी आपके सही जवाब हो जाएंगे। कर्नावालिस कोड बना, कब बना था कर्नावालिस कोड, सही आंसर आपका 1793 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपके सही जवाब हो जाएंगे। महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था, तो महलवाड़ी बंदोबस्त जो था वो मार्टिन बर्ड के द्वारा लागू किया गया था। आरा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो आरा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था, यानी ऑप्शन सी आपके सही जवाब हो जाएंगे। संथाल विद्रोह का नेता कौन था, प्रश्न देखिए 40 नंबर पूछ रहा है, तो सिद्धू और कान्हू जो थे वो संथाल विद्रोह के आपके नेता थे। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 41 नंबर प्रश्न को, कहता है कि दक्कन दंगा आयोग कब हुआ था, तो याद रखिएगा दक्कन दंगा आयोग जो हुआ था दोस्तों 41 का 1875 आपके सही जवाब, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। दक्कन दंगा आयोग जो हुआ था ऑप्शन ए आपके सही जवाब 1875। अगला प्रश्न देखेंगे कि 1857 में द ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक किसने लिखा था, कि लेखक कौन है, तो द ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है, तो अशोक मेहता आपके सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्लियर। अगला देखिएगा, अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो अवध में जो नेतृत्व करने वाले थे वो आपके बेगम हजरत महल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके सही जवाब हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग कि 1857 के विद्रोह के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गया था, तो नेपाल जाने वाले तो 1857 के विद्रोह के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गए थे, तो हजरत महल भी गए थे और नाना साहब भी गए थे, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा दोनों, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब, नाना साहब और बेगम हजरत महल दोनों गए थे। फिर प्रश्न के 45 नंबर कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था, तो पुर्तगालियों ने गोवा पर दोस्तों 1510 ईस्वी में अपना आधिपत्य जमाया था। और भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था, तो वास्को डी गामा,
कब? तो 1498 में। अगला देखिएगा, फोर्ट विलियम भारत के किस शहर में स्थित है? तो फोर्ट विलियम भारत के कलकत्ता में स्थित है, यानी ऑप्शन डी आपके सही जवाब हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखेंगे। जितने भी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर है सबको मैं कराने का जल्द से जल्द प्रयास करूंगा, और हर में आपको 5-5 सेट दिए गए हैं, तो हर सब्जेक्ट का 5 सेट आप जरूर से जरूर देख लीजिएगा। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। चौल इमारतें किस शहर की प्रमुख विशेषता हैं? तो चौल इमारतें जो हैं वो बंबई की प्रमुख विशेषता हैं। चौल इमारतें क्या है, मैंने आपको पढ़ाया भी है चौल इमारतें क्या होती थी। 50 नंबर प्रश्न है आपका, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। ऑप्शन सी आपके सही जवाब हो जाएंगे। खेरा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो खेरा सत्याग्रह का जो संबंध है भाई वो याद रखिएगा गुजरात से है। कहां से? ऑप्शन डी आपके सही जवाब हो जाएंगे। फिर असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था 1920 ईस्वी में। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आप लोग, बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? सही जवाब हो जाएगा बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में। कब? तो 1905 में घोषणा हुई थी। हालांकि विभाजन कब हुआ? 1906 में, लेकिन घोषणा कब हुई थी? 1905 में। डांडी किस राज्य में स्थित है? तो डांडी जो दोस्तों स्थित है वो भी याद रखिएगा गुजरात आपके सही जवाब हैं। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सही जवाब हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाई जाती है? कब मनाया गया था? तो ये प्रश्न है, सीधी कार्रवाई दिवस तो ये 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। ऑप्शन सी आपके सही जवाब हो जाएंगे 16 अगस्त 1946। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या आपका है 57 नंबर, पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? तो पाकिस्तान शब्द जो देने वाले थे वो आपके चौधरी रहमत अली, यानी ऑप्शन सी आपके सही जवाब। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति भारत का पूछ रहा है आपसे, बिल्कुल ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी हो जाएंगे। राष्ट्रपति है ना, हाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 59 नंबर है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष दोस्तों सही जवाब आपका भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर याद रखिएगा, ऑप्शन डी आपके सही जवाब हो जाएंगे। 60 नंबर है, स्वतंत्र भारत में प्रथम कानून मंत्री कौन थे? कानून मंत्री भी आपके कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर ही बने थे, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। किस महिला संत का संबंध राजस्थान से है? प्रश्न अब देखिए यहाँ पर ये प्रश्न आ गया कि किस महिला संत का संबंध जो है वो राजस्थान से है। 61 नंबर प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है। सही आंसर आपका बहुत अच्छे मीरा जी का, तो मीरा इज द राइट आंसर, ऑप्शन में हो जाएगा। महाराष्ट्र के संत कौन थे? अब यहाँ पर ऐसे पूछ रहा है, उस समय पूछ रहा था क्या कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो महाराष्ट्र के संत नहीं है। अभी पूछ रहा है कि महाराष्ट्र के संत कौन थे। सही आंसर आपका हो जाएगा इनमें से सभी जो है तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर सब महाराष्ट्र के संत हैं। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था जी? तो अलबरूनी जो है वो गजनी के साथ भारत आया था, तो ये भी याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन जो थे वो पुर्तगाली ही थे। पुर्तगाली लोग ही भारत में सर्वप्रथम आए थे। फिर आगे देखेंगे आप लोग, प्रश्न संख्या 65 नंबर को, अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? तो अस्थाई बंदोबस्त जो है दोस्तों वो बंगाल में लागू किया गया था। ऑप्शन सी आपके सही जवाब हो जाएंगे। 66 नंबर प्रश्न को देखिएगा कि द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस नामक पुस्तक जो है वो लिखने वाले आपके हैं ऑप्शन ए पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, पट्टाभी सीतारामैया। नेक्स्ट है आपका, दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? तो दक्षिण भारत में जो विद्रोह होने वाला स्थान का नाम है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। दक्षिण भारत में कहां पे हुआ था? तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बतलाइएगा। बच्चों ने बतलाया भी था, पिछले वीडियो में भी मॉडल सेट जब मैं करा था ये प्रश्न आपके उस मॉडल में आए थे, तो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए थे। एक बार आप लोग जरूर बताएंगे कि दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था। क्लियर? तो कितना अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न को भी आप लोग करेंगे। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी होगा, ये मुझे पता है। अगला देखिए, पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो पीर अली साहब द्वारा किया गया था। 1857 का विद्रोह का आरंभ कब हुआ ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है, तो 10 मई को 1857 के विद्रोह का आरंभ हुआ था। 70 नंबर है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत के गवर्नर जनरल आपके लॉर्ड कैनिंग साहब थे, ऑप्शन सी। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? तो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित 1911 ईस्वी में हुई थी। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई? अखिल भारतीय स्तर पर पूछा है तो
तो 1872 हो जाएगा आपका। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ, तो 1931 हो जाएगा आपका इंडिया गेट का निर्माण। फिर देखिए चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है, चंपारण बिहार में है आपका। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो 1942 में आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। साबरमती किस राज्य में स्थित है, सही आंसर आपका गुजरात हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन सी। साइमन कमीशन कब भारत आया था, 1928 ईस्वी में भारत आया था, ये भी प्रश्न ध्यान में रखेंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी, ऑप्शन सी आपके हो जाएंगे। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी ऑप्शन ए आपके सही जवाब हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन, आपको याद रखना है। शिक्षक दिवस मनाया जाता है ना इनके उपलक्ष्य में। अगला देखिएगा इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा कौन थी, एनी बेसेंट। व्यापकता के सिद्धांत का संबंध, तो 84 का सही जवाब डलहौजी से है। व्यापकता का सिद्धांत का संबंध किससे है, तो डलहौजी से है। नेक्स्ट प्रश्न आप देखोगे, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, सही आंसर आपका हो जाएगा बेगम हजरत महल ने किया था। मेगास्थनीज कौन था, तो मेगास्थनीज आपका राजदूत था, ऑप्शन सी आपके सही जवाब हो जाएंगे। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, वो 1774 ईस्वी में हुई थी। दामिनी को क्या था, तो एक भूभाग था। अगला देखेंगे, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है, तो बीजक में कबीर के उपदेश संग्रहित है। तो कितना अच्छा प्रश्न है। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है, चिश्ती आपका सही जवाब हो जाएगा। तंबाकू का सेवन किस मुगल सम्राट ने प्रतिबंधित किया था, तो प्रतिबंधित करने वाला का नाम जहांगीर है, तो जहांगीर आपके सही जवाब हो जाएंगे। सर्वप्रथम सेवन किसने किया, अकबर ने किया। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, हम्पी, विजयनगर का नया नाम हम्पी है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, तो 1911 ईस्वी में। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था, अभी पूछा था आपसे प्रश्न। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, देखिए प्रश्न अच्छा है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, लियाकत अली को प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया था। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो कौटिल्य, जिनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं आप लोग। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, तो मनुस्मृति में दोस्तों वो 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। महाभारत में कुल कितने पर्व हैं, तो महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है, तो भीष्म को गंगा पुत्र के नाम से जाना जाता है। और 100 नंबर प्रश्न है कि धौलावीरा कहाँ स्थित है, तो धौलावीरा आपके गुजरात में स्थित है। तो देखिए बहुत ही कम समय में मैंने आपको इस मॉडल पेपर का प्रैक्टिस कराया और सारे प्रश्नों को मैंने आपको कीप रिवीजन के तौर पे याद कराया। तो आप लोग भी, अगर आप लोग इस मॉडल को खरीद लिए हैं तो टिक लगा लीजिएगा सारे प्रश्नों को अपने से इस वीडियो को देखने के बाद, और जज कीजिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो पा रहे हैं। क्लियर। और यही सारे प्रश्न जो है आपके एग्जामिनेशन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए आप गूगल पे bscvq.com सर्च कीजिए और ऑनलाइन टेस्ट वहां पे लगा सकते हैं। आपके लिए पर डे नए टेस्ट लगाए जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह से वीडियो को प्यार दुलार देते रहिएगा। कमेंट जरूर से जरूर करके बताइएगा कि वीडियो कैसे लगी आपको। धन्यवाद दोस्तों।